सोमनाथ का मंदिर सुना है जी आपने? सोमनाथ का मंदिर लूटा था, बताओ किसने लूटा था? हाँ जी, किसने लूटा था? गजनवी ने। कितनी बार लूटा था जी? आप बनाते रहे और वो लूटता रहा लगातार। वो अपने गजनवी नामे में लिखता है कि मैं हैरान था वहां खड़े होकर के, जब मेरी सेना उसको लूट रही थी मंदिर को, तो हजारों लोग खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे थे, हे सोमनाथ अपनी रक्षा भी करो और हमारी रक्षा भी करो, हे सोमनाथ अपनी रक्षा भी करो और हमारी रक्षा भी करो। अगर उस समय वो हजारों लोगों की भीड़ मेरी मुट्ठी भर सेना को एक एक पत्थर भी फेंक देती तो मेरी सेना के पांव उखड़ जाते, लेकिन इस अंधविश्वास के ढोल ने हमें गुलाम होने पर मजबूर कर दिया और आपकी सोने की चिड़िया का सारा पैसा, सोना चांदी निकल करके उन देशों में चला गया और आपका देश दरिद्र होता चला गया, जिसका परिणाम आज भी आप और हम लगातार भुगत रहे हैं बंधुओं। इस अंधविश्वास के कारण आपका देश गुलाम हुआ था। एक छोटी सी घटना मैंने केरल की सुना दी, एक छोटी सी घटना मैंने आपको अपने सोमनाथ की सुना दी। पूरे देश की घटनाएं सुनाऊंगा तो सारा समय उसी में बीत जाएगा बंधुओं। अब हम करें क्या? तो ज्यादा नहीं, केवल दो बातों के ऊपर अगर हम पूरा ध्यान देंगे तो हम अपने आने वाली संतति को इस दंश से बचा सकते हैं। आज जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है? आप में से कोई श्रीनगर गया है जी? पिछले 20 सालों के अंदर लगभग गए हैं जी, घूमने गए हैं? कोई हिंदू परिवार दिखा है जी आपको श्रीनगर में? यह फैक्ट है कि पूरे श्रीनगर घाटी के अंदर एक भी हिंदू परिवार रहता नहीं है। 2012 में मेरा जाना हुआ तो श्रीनगर से लेकर के राजौरी पुंछ की एक रोड है जिसको मुगल रोड कहते हैं, उस रोड से मैं जाना हुआ। बीच में एक सोपोर नाम का कस्बा पड़ता, अनंतनाग सोपोर। हमारी गाड़ी वहां पर रुकी। हमें सख्त हिदायत थी कि बस से नीचे मत उतरना, कुछ भी मंगवाना ड्राइवर को बोल देना, बोतल पानी वानी की वो लेकर के आ जाएगा, आप मत उतरना कहीं पर नीचे। हम नहीं उतरे। एक जगह बस खड़ी थी तो खड़ी बस से हमने नजारा ऐसा देखा जो सामान्य तौर पे दुनिया में देखने को नहीं मिलता। नजारा ये था कि एक बहुत सुंदर कोठी है 3-4 मंजिला की, 4-5, और उसके बिल्कुल पड़ोस में एक और कोठी है जिसके सारे खिड़की दरवाजे टूटे पड़े हैं, बिल्कुल खंडर। फिर उसके पश्चात एक और कोठी है खड़ी 4 मंजिल की, बहुत बढ़िया, पेंट पॉलिश बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद फिर एक कोठी। मैंने कहा ये नजारा आज तक हमने नहीं देखा। कहीं भूकंप आ जाता तो पूरा शहर तबाह हो जाता। ये समझ में नहीं आ रहा। ये 15 मकान बहुत सुंदर खड़े हैं, ये 20 मकान बिल्कुल खंडर खड़े हैं। हमने ड्राइवर से पूछा भाई ये मामला क्या है? बोले ये हिंदुओं के मकान हैं जो छोड़ करके वो यहाँ से 15 साल पहले 20 साल पहले जा चुके, ये उनके मकान है। सरकार ने पाबंदी लगा रखी कि ये ना तो बेचे जाएंगे ना किसी को कब्जा दिया जाएगा, इसलिए खंडर के रूप में आप इनको देख रहे हो। अपने ही देश में मैंने ये नजारा 2012 में देखा बंधुओं। ये स्थिति हरियाणा में नहीं आएगी, ये स्थिति कभी गरौंडा में नहीं आएगी, ये स्थिति कभी करनाल में नहीं आएगी। इस मुगालते में रहने की कोशिश मत करना बंधुओं। मैं इस निवेदन के साथ में आज रात को आपको कुछ देर जगाने के लिए आया हूं। इस मुगालते में मत रहना कि ये स्थिति यहां पर नहीं आएगी। तो अब करें क्या? 2 ही काम करने। पहला, मजबूत एकता, मजबूत जागरण, चर्चा जो हमने बिल्कुल छोड़ दी। क्यों? हमारे पास इकट्ठे होने की जगहें नहीं है। हमारे मंदिर हैं लेकिन हम मंदिर में इकट्ठे नहीं जाते। ये बात ठीक है भाई साहब? गलत है। मंदिर में मैं जाता हूं, जल चढ़ा करके वापिस आता हूं, फिर दूसरा जा रहा, फिर चौथा जा रहा, 5वां आ रहा, 8वां जा रहा, 14वां आ रहा, 15वां जा रहा। हम इकट्ठे नहीं जाते और हमारी ये ताकत दुनिया को दिखती नहीं है जिसको दिखानी चाहिए, इसीलिए हम कमजोर दिखते हैं अपने आप को। आप जब 500 लोग एक साथ होकर के कभी इकट्ठा जाएं और 500 लोग इकट्ठा मुड़ करके वहां से वापिस आए, दुनिया को दिख जाएगी कि ये कमजोर नहीं है, ताकतवर है। ये पहली आपकी कमजोरी है जिसको दूर आप गरौंडा में करने की कोशिश करो। महीने में एक बार 1 घंटे के लिए ये व्यवस्था बनाओ कि भाई मिलकर के इकट्ठे 31 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, बस और कुछ नहीं है। केवल 1 घंटे के लिए इकट्ठा सारा गरौंडा, नौजवान परिवार सारे आओ, 1000-2000 की संख्या में इकट्ठे हो जाओ। उनको आंख हो जाएगी कि ये हिंदू समाज अब कमजोर नहीं रहा। हम जिस दिन इकट्ठे होकर के खड़े हो गए उसमें ये मत देखना ये छोटा ये बड़ा ये ऊंचा ये नीचा ये सैनी ये वो, ये ना देखना। जिस दिन आपने देखना छोड़ दिया आप वो सारी ताकत प्राप्त कर जाओगे जिस ताकत की इस समय आपकी जरूरत है।